आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, कहने को तो बारिश हुई है रात 4:30 मतलब 3:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बारिश हुई है, लेकिन गर्मी बरकरार है। गर्मी एज इट इज़ है, गर्मी कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ना। ठंडक है, एक होता चलो गर्मी का तो ये है कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी होना लाजमी है, लेकिन थोड़ी सी ठंडक आ जाती है ना, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आफ्टरनून से, वो इसलिए सुबह एक्चुअली सो के थोड़ा लेट उठे थे और काम भी थोड़ा लेट ही हुआ। ये अपने ऑफिस निकल गए और फिर मैं अपने काम में लगी रही। और आज है तीज। आप सभी लोगों को, जितने भी सुहागिन महिला हैं और जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, सभी को, और जो सुहागिन महिला है उनका सुहाग हमेशा बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। तो सभी को हैप्पी तीज, सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, कल रात हम लोग एक्चुअली कहीं चले गए थे तो मैं मेहंदी लगवा के नहीं आ सकी थी, तो मैंने खुद पे, मेरी भाभी मम्मी आई थी तो भाभी ने ही कीप लेके दे दिया था। जो श्रृंगार का सामान आता है, सभी का आता है सिंगारा, तो वही आए थे, मम्मी और भाभी लोग आए थे, तो वो सामान जो लेके आए थे उसी में एक कीप थी, तो मैंने उससे खुद लगा ली। मुझे जैसी आई मैंने वैसे ही लगा ली। और ये देखिए, पीछे मुझसे ज़्यादा कुछ बना ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो और अभी जस्ट नहा के कपड़े धुल के अभी फ्री हुई हूँ। और टाइम मैं आपको बता दूँ टाइम कितना हो रहा है। टाइम बज रहे हैं पूरे 2 बज रहे हैं। मैं इस टाइम ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे सभी लोग कि मैं रेडी क्यों नहीं हुई हूँ, तीज है और अभी न्यूली मैरिड हूँ तो मैं भी तैयार क्यों नहीं हुई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो गर्मी है इस वजह से, दूसरा कहीं जाना नहीं है। शाम के टाइम दिन सैटरडे भी है, तीज के दिन आप सभी को पता है। तो सैटरडे भी, और आप लोगों को सभी को पता है, मैं मंगलवार को और शनिवार को अधिकतर, मतलब पॉसिबिलिटी जितना संभव हो सकता है, मैं मंदिर जाती ही जाती हूँ। तो अब शाम को मंदिर ही जाना है, तो मैं वही 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अपना रेडी होना स्टार्ट हो जाऊँगी और तैयार होकर अपना मंदिर हो आऊँगी और फिर आके अपना खाना पीना जो बनाना हो वो बना दूँगी। और बाकी मेरी मम्मी का फ़ोन, यानी कि मेरी सासू माँ का फ़ोन रात ही आ गया था इनके पास में कि उसको मेहंदी लगवा के ले आ, लेकिन एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए थे तो फिर जा नहीं पाई। फिर मैंने भी ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ नहीं करा कि चलो मेहंदी लगवाने से, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने खुद से लगा लिया। कोई नहीं, रक्षाबंधन आ रही है अब से 10 दिन बाद में, तब तक तो काम वाम करते हैं घर का, तो मतलब निकल ही जाएगी मेहंदी। और फिर रक्षाबंधन पे लगवा लूँगी दोनों हाथों पे, क्योंकि अभी देखिए करवा चौथ पर हुआ, तीज पे हुआ, ये सब सुहागिन औरतें अपने हस्बैंड के लिए लगाती हैं और रक्षाबंधन पे लगाए जाते हैं स्पेशली अपने भाइयों के लिए, तो वो मैं ज़रूर लगवाऊँगी, ज़रूर मतलब ज़रूर। और जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब बहुत छोटे से, मतलब मेरी मम्मी लेके आती थी कीप, तो मैं अपनी मम्मी की भी लगाती थी अपने भी। रक्षाबंधन तो कभी ऐसा नहीं गया कि मैंने कभी मेहंदी ना लगाई हो, कभी टचवुड आगे जाए भी ना कभी ऐसा। तो मतलब मैं तो हमेशा ही मेहंदी लगाती हूँ रक्षाबंधन पे। ज़रूरी नहीं है देखो बाहर ही लगवाऊँ, बाहर का मेरा कुछ ऐसा नहीं है सिस्टमेटिक के मुझे बाहर ही लगवाना है। एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ, मुझे वहाँ गर्मी लग रही है। मैंने पंखा भी बंद किया हुआ था, और पंखा बंद करने की वजह यही होती है कि आवाज़ नहीं आ पाती। अब देखना, मुझसे ज़्यादा मेरा पंखा आवाज़ कर रहा है। तो मेहंदी मैंने लगा ही ली थी रात में, बस अब पूजा कर लेती हूँ। अभी नहा के आई हूँ, बस पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद में चाय तो वैसे मैंने पी ली सुबह, इन्हीं के साथ में भी नाश्ता करके गए थे, बाकी मेरा पेट भरा सा होता, पता नहीं कैसे। तो मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, या फिर रखा भी होगा तो वही खा लूँगी, क्योंकि शाम को आज मम्मी ने कहा था मेरी सासू माँ ने कि सुबह नहीं तो शाम के टाइम में कुछ ऐसा बना लेना जैसे त्योहार की तरह पूछते हैं। बाकी मेरे मायके में ना, मेरे ससुराल में तीज का ना तो व्रत रखते हैं और ना ही स्पेशली कोई पूजा होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कर रही थी मैं पूजा की तैयारी, मैं लगा दी थी मैंने मंदिर पे कपड़ा, और ये देखिए मैं किस तरीके से बातें प्रज्वलित कर रही हूँ। और ओवर वॉइस करने की वजह केवल ये है, नीचे वाले भैया भी मतलब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो उस समय वो पूजा कर रहे थे और शायद उन्होंने भजन भी चलाए हुए थे फ़ोन में। तो बस मैं ये पूजा करने में स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी लोगों को जय श्री राम।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ राम स्तुति, और फिर राम स्तुति को पढ़ने के बाद में मैं पढ़ती हूँ अपनी हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा के बाद में पढ़ती हूँ हनुमान अष्टक, और फिर उसके बाद में जो अंत में की जाती है वो है आरती, वो सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे बीच में देखिए मैं गैस पे कुछ रख के आई थी, तो उसमें उबाल आ गया था, तो मैं उठ के भाग के गई फटाफट से और गैस बंद करके आई। यहाँ पे आरती के लिए मैं निकाल रही थी कपूर, क्योंकि आरती मतलब अंत में वैसे कपूर से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ना हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन मैं कपूर से ही करना ठीक समझती हूँ। अगर मेरे पास है तो मैं कपूर से ही करती हूँ। तो यहाँ पे कर रही थी मैं आरती, और आरती वही है जो आप सब लोगों को पता है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो बस वही आरती कर रही थी। आरती करने के पश्चात मैं यहाँ पे लगा रही थी मिश्री का भोग सभी देवी देवताओं को। अब ये जो कलश का पानी है, इस कलश से मैं कर रही थी दिया ठंडा, और इसको डाल दूँगी मैं किसी प्लांट में, वैसे प्लांट है तो नहीं। दोस्तों आपने देखा मैं पूजा कर ली है, और ये देखिए ये वाला ही जो सूट है, ये जो आउटफिट मेरा टंगा हुआ है, यही मेरी मम्मी लेके आई थी इस बार। तो एक्चुअली ये मीडियम साइज़ है, और मीडियम मुझे बहुत बड़ा आता है, तो मैंने सोचा इसे मैं कटिंग तो कराऊंगी नहीं, इसको अल्टर करा लूँगी, इसलिए मैंने इसे धो लिया। जितना श्रिंक होना, जितना सिकुड़ना होगा वो अभी हो जाएगा, वैसे एक धुलाई में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा सिलाई लगवा लूँगी। तो मैंने ये यहीं पे टांगा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। जब पहनूंगी तो आप लोगों को पक्का इसकी वीडियोस देखने को मिलेंगी, और हो सकता है ब्लॉग भी देखने को मिले। तो बस अब मेरा फाइनल, जब मेरी पूजा हो जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है। और ये देखिए मैं पहनूंगी शाम को साड़ी, तो मैंने यहाँ पे ये बैंगल्स निकाल के रखे हुए हैं। चलिए, और अब 3 बजे मैं पूजा कर रही हूँ, काम ख़त्म हो रहा है, अब सोने का क्या टाइम है। सो के आज लेट उठी थी, एक्चुअली बात ये थी। और कल भी काफ़ी थोड़ा सा थक गए थे, काफ़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा थक गए थे। और गर्मी जो है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फ्रेंड्स, अब शाम के हो रहे हैं 5:30, और आज तेज आ रहा है। मैंने साड़ी भी नहीं पहनी अभी तक, मैंने ये सोच के नहीं पहनी कि शाम को मंदिर तो जाऊँगी तभी पहन लूँगी। तो बस मैं अभी खाना रेडी करके जाऊँगी, क्योंकि फिर साड़ी आके फिर वो उतारना और फिर चेंज करके फिर दोबारा खाना गैस पे चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपना बता देती हूँ। और फिर उनका इतने में ऑफिस से आने का टाइम भी हो जाएगा, तो भूख भी होगी तो वो खाना भी खा लेंगे अपना। तो अब मैंने पूड़ियाँ तो सेक लिया, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। वो किसकी, एक्चुअली मैंने कचौड़ी बनाने के लिए आलू बॉईल किए थे, बट हुआ क्या, जो आलू थे वो पिलपिले से थे, मतलब वो नहीं थे जो कचौड़ी में अच्छे से भरे जा सके ना, वैसे नहीं थे। तो अब मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा मैं कश्मीरी आलू बना लेती हूँ। तो बस अब वही आलू फ्राई कर रही थी ना यहाँ पे, तो चलिए बना लेती हूँ अपने कश्मीरी आलू। फ्रेंड्स, मेरा हो गया सारा काम एकदम डन। यहाँ पे सब्जी भी बन गया है, पूड़ियाँ मैंने पहले बना ली, और ये कुछ बचे कुछ बर्तन हैं जिन्हें मैं कर लेती हूँ अभी साफ़ फटाफट से, फिर ले जाती हूँ नहाने के लिए, फिर हो जाती हूँ रेडी। मेरे आलू की, कश्मीरी आलू की सब्ज़ी, बाकी कश्मीर से मंगाए गए आलू नहीं है, केवल इसका नाम दिया गया है कश्मीरी आलू। तो दोस्तों देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने पहन ली अपनी चूड़ियाँ, पहन ली साड़ी, और क्योंकि आज तीज है दैट्स वाई मैंने आज ग्रीन कलर पहना है, जो कि मेरी भाभी ने दिया था।
देखना, आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी साड़ी। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर एकदम, जिसे बोलते हैं एकदम प्रीमियम लुक दे रही है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। मतलब कपड़ों के मामले में दोनों भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। जब भी कभी कुछ भी देते हैं, सूट हो या साड़ी या फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें, तो एक मतलब एक होता है कि दिखने में केवल अच्छा होना, वो कंफर्टेबल भी देखती हैं कि हाँ वो कैरी कर पाएंगी नहीं पाएंगी। बहुत अच्छी साड़ी देती हैं और सूट जो भी देती हैं। तो अभी टाइम हो गया 7 और मैं 6 बजे से मैं तैयार होकर बैठी हूँ, 1 घंटा हो गया है। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ, दरअसल आएंगे तो हम लोग मंदिर जाएंगे, शनिवार है तो बस मंदिर जाके फिर मैं चेंज कर लूँगी। बस एक नेक होता है कि हाँ पहनी है तो बस पहन लिया। तो यहाँ पर आ चुके थे मेरे हस्बैंड और उन्होंने ऑन कर दिया था अपना फ़ोन, हमेशा की तरह मूवी देखने के लिए। और यहाँ पे बन के हो गया तो तैयार मेरा खाना, जिसमें थे मेरे कश्मीरी आलू और दही। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।